ये हमारी बेटियां उत्तर प्रदेश में आज कसरत से खबरें आ रही है। गैर मुस्लिमों के साथ भागने वाली औरतों की तादाद सबसे ज्यादा साउथ में, साउथ से ज्यादा नॉर्थ में। मगर साउथ में तो एक पॉजिटिव क्वालिटी है, वहां अगर कोई इंजीनियर लड़कियां किसी लड़के को किसी मोहब्बत कर भी लेती है तो जब तक मुसलमान न बना ले, कलमा न पढ़ा ले, उस वक्त तक वो उससे निकाह करने को तैयार नहीं होती है। लेकिन उसका निगेटिव पॉइंट उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि ये अपने ईमान से हाथ धो बैठती है मोहब्बत के चक्कर में, सिर्फ चंद दिन की रंगीनी और लज्जतों को हासिल करने के लिए। जबकि 10 साल के बाद या तो वो उसे चौराहे पे छोड़ के भाग जाएगा, वो बीमार जब बन जाएगी छोड़ देगा, वह दरगाहों पे भीख मांगेगी, कोई उसको शर्म देने वाला ना होगा। जबकि आए दिन खबर मिल रही है वो लाखों बेटियां जिनको पैसे का झांसा देकर दुबई ले आया गया, वहां 2-4 महीने उसके बदन का शोषण करके उसको तवाइफ के कोठे पे बेच दिया गया, एक मोटी रकम लेके इसका आशिक फिरार हो गया। अब वो लड़की ना घर आ सकती है और न ही किसी दूसरे से शादी कर सकती है, चूंकि उसकी गिनती समाज के तवाइफों के साथ हो गई। वो जब तक जवान है तब तक वहां ग्राहकों के बिस्तर को सेकती रही, और जब बूढ़ी हो गई दरगाहों पे बैठ के कटोरा लेके भीख मांगने लगी। वही तू चाहती है कि मैं भीख मांगूं और मैं जलील हो जाऊं, या बीच चौराहे पे मुझको छोड़ के भाग जाए। अगरचे नहीं भागे, मगर ये ईमान लुटा के दुनिया के चंद दिन की रंगीनी हासिल करना, आखिर मरना तो है। मरने के बाद जहां खरबों साल, जहां महासंख्यों साल रहना है, वहां तो ईमान की बुनियाद पे फैसला होगा। ईमान लुटा के शादी कर ली, जवानी के 10 साल मजा ले लिया, फिर उसके बाद बुढ़ापे में बीमारियों के घेरे में पड़ गए। मरने के बाद महासंख्यों साल आग में जलती रहो। थोड़ा सा धैर्य रख लेते, सब्र कर लेते। समाज की वह करोड़ों हमारी बेटियां जो सब्र करती है, पर्दे में रहती है, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कदम नहीं उठाती है, तुमने नहीं देखा उसका हश्र क्या है। ये हमारी बेटियां रानी बन के रहती है। 90 साल की बूढ़ी हो जाए, शौहर की आंखों का तारा है, शौहर कांधे पे बिठा के डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज करता है। या मेरी बीवी है, डॉक्टर साहब अच्छा कर दे वरना मैं मर जाऊंगा। वहां बदन से प्यार नहीं है, बदन से प्यार जवानी में, बुढ़ापे में चूंकि निकाह की बरकत है। ज़िना शैतान के नाम पे होता है, निकाह अल्लाह के नाम पे होता है, और जो निकाह अल्लाह के नाम पे हो उम्र बढ़ती जाती है, मोहब्बत पुख्ता होती चली जाती है। ये है निकाह की बरकतें कि बूढ़ी हो गई, न तलाक की नौबत आई और न ही वह जलील हुई, वह बेटों की निगाहों के नजदीक रानी बन गई, शौहर के नजदीक रानी रही। मगर तुमने देखा नागपुर की वह खूबसूरत लड़की जो एक हिंदू ढाबा वाले के साथ मोहब्बत करके शादी रचाई, 1 महीने के बाद उसकी सड़ी हुई लाश जबलपुर के नहर में मिली, क्योंकि इसमें बरकत नहीं है सिवाय जिल्लत और रुसवाई की। नहीं देखा तुमने आफ्ताब पूना वाला, उसने एक लड़की से प्यार किया, उसके जिस्म को निचोड़ लिया, और जब वह शादी का मुतालबा करने लगी उसके 50 टुकड़े करके 50 जंगलों में फेंक दिया। सब्र करना, पर्दे में रहना, अजनबी मर्दों से खबरदार मोबाइल में बातें मत करना, बल्कि अपने माँ बाप की मर्जी के मुताबिक उम्र हो जाए शादी कर लेना। शादी में बहुत ऊंचा लड़का, बहुत खुशहाल लड़का तलाश करने की जरूरत नहीं है। खुशहाल है अगर वो तेरी बेटी को गाली दे रहा है, वो अरबपति है मगर तेरी बेटी को जलील समझ रहा है, वो अरबपति है तुमको गाली दे रहा है, तुमको गाली ला के तेरी बेटी को जलील कर रहा है। उससे बेहतर था कि लड़का मजदूर रहता, बाअखलाक रहता, जो मेरी बेटी को इज्जत देता, जो मुझे भी इज्जत देता, मेरे घर वालों को इज्जत देता। ये बात तो बाद में समझ में आती है। अरबपति देख के शादी किया और जब ससुराल वाले को जलील समझने लगा और हमारी बेटी को रुसवा करने लगा, तब समझ में आता है कि कोई खुशहाल ना भी होता, बाअखलाक लड़का होता, कोई बाअखलाक लड़का होता, हमें इज्जत देता, वो बेहतर था इस मालदार से जहां हम जलील हो रहे हैं। पहले तो आदमी अपने दिमाग पर भरोसा करता है, लेकिन जब खेल बिगड़ जाता है तब घूम फिर कर लौट कर उसी केंद्र पे आता है जो तरीका मुस्तफा ने अता फरमाया है। इसलिए एक कौम में मुस्लिम ये मत समझना कि मुस्तफा नहीं है, ये मत समझना कि खुदा नहीं है। इनके नाचने गाने तमाशा करने से तुम कभी अपने मजहब में शक मत करना। हमने 1400 साल की तारीख यही पढ़ी है कि जब जब लोगों ने अपने दिमाग के हिसाब से इस्लाम के कानून को बोझ समझा और किसी फिल्म हस्ती के तरीके पे अमल करते हुए इस्लाम मुखालिफ रास्ता चुना, लेकिन जब वहां तबाही का तमाशा देखा वापस उसी डगर पे आया है जो डगर मुस्तफा ने दिखलाया है। आज तक यही होता आया है और ये इस बात की दलील है कि दुनिया को तबाह होने दे, तबाह होने के बाद सच्चाई की खोज में जब यह दुनिया निकलेगी तो सरकारे दो जहां ही से दुनिया के सबसे बड़े मोहसिन, सबसे
सबसे बड़े मुस्लिम नजर आएंगे। जिस तरह सूरज के बगैर किसी को चारा नहीं है, उसी तरह मुस्तफा के बगैर कोई राह रास्त पे जा नहीं सकता। तबाही का तमाशा देखने के बाद आना पड़ेगा उसी आस्थाने पे जो आस्थाना मुस्तफा जाने रहमत का अता किया हुआ है, जो दरबार मुस्तफा का है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। मुस्तफा से मोहब्बत कर, मुस्तफा से प्यार कर, मुस्तफा ने जो तरीका दिया उस तरीके को सीने से लगा ले। बाकी जितने भी तरीके हैं फिल्म के, अफसाने के, नॉवेल के, ड्रामे के, विज्ञान के, वो सारे तरीके अधूरे हैं।